गुड मॉर्निंग। आज मैथ्स के क्लास में मैं आप लोगों का वेलकम करती हूँ। आज का मैथ्स का क्लास नर्सरी के लिए मैं प्रेजेंट हूँ आप लोगों के सामने। आपकी मैम पहचानते होंगे मुझे अच्छी तरह से, और आज मैं कुछ मैसेज देना चाहती हूँ आप लोगों को। और आपकी मम्मा पास में हो उनको बुलाइए, उनके लिए मैसेज है। मम्मा पापा जो भी हो, कि मैं जो आप लोगों को पढ़ाती हूँ, जैसा जैसा मैं बोलती हूँ करने को, आप लोग करते हैं या नहीं करते हैं, इसकी जानकारी मुझे होनी चाहिए। इसके लिए मैं आप लोगों का वर्क देखने के लिए आपके मम्मा पापा को मैं बोल रही हूँ कि आप जो भी वर्क करते हो उसका फोटो खींच के और सर के व्हाट्सएप पर वो डालेंगी। पहला मैसेज मेरा यही है कि मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोग मेरी बातों को सीरियसली करते हो या नहीं करते हो, फॉलो करते हो, या फिर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं उसको सॉल्व करने का कोशिश करूँगी कि मैं इससे भी इजी वे में मैं आपको कैसे बतलाऊँ, कैसे पढ़ाऊँ, ताकि आप लोग तो मेरे पास आते नहीं हो, मैं आपके पास जा नहीं सकती हूँ, तो फिर कौन सा ऐसा रास्ता होगा जिससे कि मैं आपको आसान से आसान तरीके से बतला सकूं, जिससे आप सीख सकें। पहला मैसेज है कि आप लोग जो वर्क करते हो वो मुझे दिखना चाहिए कि आप लोग की समझ में आती है मेरी बात या नहीं आती है। ठीक है, मैं बहुत स्लोली वर्क करवाऊंगी। अब मुझे कहीं भागना नहीं आपको भागना है, आराम आराम से सीखना है, पढ़ना है, और जो दिक्कतें आएंगी उसको दूर भी करना है। मैं कोशिश करूँगी कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके मुझसे। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि आप लोग अब जब मैं आप लोगों को कुछ बतला रही होंगी उस समय आप अपने मम्मा को अपने पास बुला लीजिए। बोलिए मम्मा, मैम बोल रही है, पास बुलाइए, सब अपने अपने मम्मा को बुला लीजिए। और साथ में नोटबुक, पेंसिल और इरेजर जरूर लेकर के बैठना है। लेकर के बैठिए, रेडी होइए। चलिए, पेंसिल, इरेजर और नोटबुक लेकर बैठिए और मम्मा को भी साथ में बुला लीजिए। मैं जैसा जैसा बोलूँगी वैसा वैसा आपको करने में मम्मा आपका हेल्प करेंगी, आपको सीखने में आपकी मम्मा आपका हेल्प करेंगी। इसलिए मैं उनको बुला रही हूँ, आपकी प्रॉब्लम को वो सॉल्व करेंगी। मैं जो बतलाऊंगी उसके अकॉर्डिंग वो आपको करवाएंगी प्रैक्टिस। ठीक है, नोटबुक निकालिए, पेंसिल, इरेजर सब लेकर के बैठना है। कल से पेंसिल शार्प कर ले पहले ही, और इरेजर रख ले, नोटबुक रख ले सही से, फिर बैठे। टाइम पर मम्मा को भी बुला लीजिए कि वो फ्री होकर आपके साथ जब तक क्लास हो कम से कम बैठे, और जिस समय आपको मैं जो वर्क दूंगी होमवर्क करने के लिए उस समय बैठेंगे बस। ठीक है, चलिए, नोटबुक सामने होगी, सभी बच्चों के सामने नोटबुक खुली होगी। आज मैं आप लोगों को मैथ्स में काउंटिंग लिखना सिखाऊंगी। काउंटिंग के नंबर्स, डिजिट, काउंटिंग। आप लोगों को पता है ना काउंटिंग क्या होता है? 1 से 100 तक जो होता है नंबर, डिजिट, जिसको अंक कहते हैं, वही काउंटिंग होता है। और काउंटिंग 1 से लेकर 9 जो नंबर है 1 डिजिट का, उसी से पूरा 100 तक या आगे जितना भी अंक है वो लिखते हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले 1 लिखना सीखना है, 1 कैसे लिखेंगे और प्रैक्टिस करना है। मैं बतलाऊंगी वैसे वैसे आप लोगों को करना है। ठीक है, पहले 1 ऐसे लिखा जाता है,
बनवाइए आप लोग पूरे नोटबुक में और साथ में पढ़ते रहिए। 1 1 ठीक है। टेढ़ा हो गया ये 1 1। ये बिल्कुल ही इजी प्रोसेस है लिखना और पढ़ना सीखने का। ये स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। लिखने के लिए ये सबसे पहला स्टेप है जो कि बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए ये स्टेप करना है पहले, ये जरूरी है। 1 पूरे नोटबुक में जितना हो सके डॉट देकर 1 का शेप बनाएं। 1 बड़े बड़े साइज में, बॉक्स लिमिट नहीं होगा अभी, पहले लिखना सीखेंगे उसके बाद बॉक्स को लिमिट करेंगे कि हम कौन सा नंबर कैसे लिखेंगे, किस बॉक्स में लिखेंगे, वो लिखने आने के बाद। पहले फिलहाल वो नहीं जरूरी है कि आपको बॉक्स में ही लिखना है। बड़े साइज में डॉट्स दे ले, चलिए, और साथ में पढ़ते भी रहे। 1 1 1। चलिए करिए आप लोग, डॉट बनाइए नोटबुक में। टाइम दे रही हूँ, सामने देखिए, पूरे पेज में डॉट देकर पहले 1 बनाइए। अच्छे से, अच्छी राइटिंग में साफ से करना है, ठीक है। आपकी मम्मा डॉट देकर शेप बना दिया नोटबुक में, पूरे पेज में। चलिए अब इन डॉट्स को आप मिलाइए। आप मम्मा से बोलिए, देखेंगी, आप खुद कीजिए, खुद बनाना है। ये डॉट्स को आपको मिलाना है, ऐसे हो गया। 1 पढ़ना भी साथ में। 1 जितने डॉट्स लेकर बनाया गया है नंबर, उसको आप मिलाइए नोटबुक में जितने भी हैं डॉट्स। 1 1 आराम आराम से चलिए कीजिए। 1 1 1 1 1 1 देखिए, 1 1 1। चलिए डॉट मिलाइए, 1 बनाइए। 1 अब इन डॉट्स मिलाएंगे, डॉट्स मिलाएं तो सारे 1 बन गए। 1 लिखा गया मेरा पूरे पेज में 1। अब इस पर 5 टाइम हैंड मूव करेंगे। 1 ऐसे, 1 1 1 1 पढ़ना भी साथ में। 1 फिर इसी तरह से नेक्स्ट लेटर पर हर, सॉरी लेटर नहीं, नंबर
करना है। ये है होमवर्क आप लोगों का, ठीक है। मैं जो नोटबुक में लिखकर आपको क्लास वर्क करवाती हूँ और फिर होमवर्क देती हूँ, वही होमवर्क आप लोगों को फिर से यहाँ से मैं दे रही हूँ। आप लोगों को होमवर्क मिल रहा है कि ये 1 हुआ और सारे पेज पर आप 5 टाइम हैंडबुक करके आप सारे पेज में 1 लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे और पढ़ोगे भी। आपको लिखना और पढ़ना दोनों आ जाएगा, मेहनत से मन से करोगे आ जाएगा, ठीक है। अब सेकंड नंबर 2 है, काउंटिंग का सेकंड नंबर क्या है 2। अब देखते हैं हाउ टू राइट द नंबर 2 ऑफ काउंटिंग। काउंटिंग का 2 लिखना नंबर 2 कैसे सीखते हैं, चलिए देखते हैं। इसकी प्रैक्टिस अब आप लोग फिर से बाकी टाइम में करोगे। अब 2 का प्रैक्टिस कर ले थोड़ी, देखें कि कैसे लिखते हैं 2, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट नंबर का प्रैक्टिस कीजिए। चलिए नेक्स्ट पेज निकालिए। उस पेज को आप छोड़ दीजिए होमवर्क के लिए जिसमें आपने 1 लिखा है। अब सेकंड पेज में आप 2 लिखने का प्रैक्टिस करें मेरे साथ। उसको होमवर्क के लिए रहने दें, होमवर्क में आप बैठ करके उसका प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में 2, हाउ टू राइट द नंबर 2 ऑफ काउंटिंग। काउंटिंग का नंबर 2 कैसे लिखते हैं, पहले देखिए 2 कैसे लिखा जाता है। वो इस तरह से होता है। ये हो गया हमारा 2 लिखने के लिए डॉट देकर 2 का शेप बनाएंगे पहले। आपकी मम्मा करवा रही है, आपका हेल्प कर रही है मम्मा। चलिए पढ़िए साथ में 2 डॉट देकर 2 का शेप बना रही हूं मैं। देखिए 2 खूब सुंदर से अच्छे राइटिंग में करना है, साफ से, ठीक है। अभी से साफ लिखिएगा, आगे भी हमेशा आपका राइटिंग साफ और सुंदर रहेगा, ठीक है। वो आपकी हैबिट हो जाएगी साफ और सुंदर लिखने की। अभी से गंदा लिखोगे तो आपकी आदत रह जाएगी गंदा लिखने की और गंदी राइटिंग आपका हमेशा रह जाएगा, ठीक है। हमेशा के लिए गंदी राइटिंग हो जाएगी आपकी, ठीक है। इसलिए आप लोग साफ और सुंदर से लिखना शुरू कीजिए। चलिए 2 पढ़िए साथ में 2 ठीक है। डॉट देकर 2 का शेप बनाए पूरे पेज में। 2 दिख रहा आप लोगों को? मैं काफी स्लोली कर रही हूँ ताकि आप लोग कर सकें। 2 पढ़िए साथ में। 2 2 2। चलिए डॉट दे ले पूरे पेज में 2 का शेप बनाए। डॉट देकर पढ़ेंगे साथ में 2 2 2 2। मैं टाइम दे रही हूँ आप लोगों को, पहले चलिए डॉट देकर शेप बनवाइए मम्मा से। पढ़ते रहिए 2 2 2। आप लोग तब तक सामने देखकर पढ़ते रहिए 2 2 2 2 2 2 2। ये 2 है 2, ये 1 था 8 और ये है 2। ये 1 है, ये फिंगर 1 है और ये 2 फिंगर है 1 and 2।
देख लीजिए आप लोग सामने 2 2 2 2 2 2 2 1 मीन्स 1, 2 मीन्स 2, 1 मीन्स 1, 2 मीन्स 2। ये भी साथ में याद कर लीजिएगा तो अच्छी बात है, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा कि 1 मीन्स क्या होता है, 2 मीन्स क्या होता है, ये भी सीखना जरूरी है। अब चलते हैं इन डॉट्स को मिलाकर सेट बना लेते हैं। चलिए मम्मा डॉट कर दी होंगी आप लोगों के नोटबुक में, आप लोग अपना अपना पेंसिल ले लो। चलिए हाथ में पेंसिल लीजिए और डॉट्स को मिलाइए, आपस में डॉट्स को मिलाइए, साथ में पढ़िए भी। 2 आराम आराम से देखिए मैं कैसे स्लोली इनको मिला रही हूँ। 2 2 आप भी कर रहे होंगे, पढ़िए साथ में 2 डॉट्स मिलाइए और साथ में पढ़िए 2 अपनी अपनी नोटबुक में देखिए और ध्यान से कीजिए। 2 2 2 2 मैं देखूंगी कि कौन से बच्चों ने मेरी बात को अच्छी तरह फॉलो किया है और अच्छी तरह से वर्क को किया है। मिलने के बाद पूछूंगी मैं सबसे 2 2 2 देखा पूरे पेज में 2 का सेट बन गया, हमने 2 लिख लिया, जितनी जगह है उसमें सारे में 2 लिख लिया। अब चलिए इसकी प्रैक्टिस के लिए 5 टाइम हैंड मूव करेंगे, साथ में पढ़ेंगे 2 2 2 2 2। चलिए इसी तरह इस पर भी 5 टाइम हैंड मूव करें। 2 2 2 एंड 2। इसी तरह सारे नंबर्स पर हैंड मूव करना है, सारे 2 जितने भी लिखे हुए पेज में सब पर 5 टाइम हैंड मूव कर 6 टाइम हैंड मूव कर प्रैक्टिस करना है। यही होमवर्क है आप लोगों का। 1 और 2 आप लोगों ने आज सीखा, प्रैक्टिस किया और उस पर हैंड मूव करोगे, यही आपका होमवर्क है। 1 एंड 2 मैं फिर से लिख दे रही हूँ, क्या क्या सीखा आप लोगों ने, सामने में मैं लिख रही हूँ। कोई प्रॉब्लम होने से आप लोग शेयर करोगे, मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, इन सब बातों को आप शेयर जरूर करेंगे हमारे साथ। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरी बात आपकी समझ में आ रही है या नहीं, आप सीख पा रहे हो या नहीं, ये सब मैं देखना चाहती हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन सा नंबर आपने सीखा। वो था 1 और 2, 1 एंड 2। चलिए ये दोनों नंबर्स का आपको प्रैक्टिस करना है, 1 और 2 का। ठीक है, आज की क्लास में मैं बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल। मैं आप लोगों से ये उम्मीद रखती हूँ कि आप लोग मेरी बात को जरूर अच्छी तरह सुने होंगे और उसका आप लोग पालन कीजिएगा। हिंदी में समझा दूँ कि मेरे रिक्वेस्ट को आप लोग जरूर मानेंगे और अच्छी तरह से होमवर्क करेंगे।
लिखना सीखेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।